नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी पीटी की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है और उससे संबंधित जीके जीएस पूरा यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर देखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे भी यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, पूरी की पूरी आपकी जीके और जीएस की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इसी सीरीज़ में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस, इनसे संबंधित काफ़ी सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं और ये डेली वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। इसके पहले मैंने 9 हिस्ट्री की वीडियोज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, ये इसी सीरीज़ का 10th वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो दोस्तों, जो यापनी था ये जैन धर्म का एक संप्रदाय था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति है यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं को भी पालन करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो यापनी है, यह एक संप्रदाय किसका था, जैन धर्म का था। और ये जो अगर माने तो इनकी जो उत्पत्ति है ये दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन फिर भी कभी कतिपय ये श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे, यानी कि कुछ श्वेतांबर मान्यताओं को भी पालते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि जो 14 पूर्व है ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा इनके समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे और ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि जो प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य थे ये प्राकृत की विशिष्ट भाषा थी, जो अर्धमागधी इसमें लिखे गए थे। और इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही इसके बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। तो यहाँ पर आज जो जैन साहित्य है ये लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म है ये वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व 850 ईस्वी में हुआ था। और काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन इनके पिता थे और महारानी वामा इनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। संवेद पर्वत पर समाधि स्थल होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत इन्हें 84वें दिन कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी कारण यह जैन क्षेत्र या सिद्ध जैन क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से आ जाएगा संवेद शिखर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा थेरी गाथा। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि जो थेरी गाथा है ये बौद्ध साहित्य है और इसमें 32 बौद्ध कवित्रों की कविताएं संकलित हैं। कुल थेरी गाथाएं हैं ये हैं 522। आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत्कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य में भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो रहने वाले जैन संघ के जो भद्रबाहु थे ये श्रुत केवली अपने भद्रबाहु श्रुत केवली इनका नाम था, ये अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत में चले गए और जैन संघ का ये भाग दक्षिण मैसूर के पुराठ प्रदेश में बस गए। और अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ पर लौटे, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और जो स्थूलभद्र थे इनके बीच मतभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे थे और उनके अनुयायी भी वहाँ पर बन गए थे, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया था, किंतु जो भद्रबाहु थे इन्होंने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों की शिक्षा दी थी। तो इस प्रकार जैन धर्म यहाँ पर 2 संप्रदायों में बंट गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र, क्योंकि जैन संप्रदाय में जो प्रथम विभाजन होता तो उसके समय जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे ये थे स्थूलभद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो दोस्तों, यहाँ पर भगवान महावीर के प्रथम शिष्य की बात की जा रही है। तो मैं बता दूं कि जो भगवान महावीर थे इनका जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 1599 ईस्वी में हुआ था और इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी और उसी जो पुत्री थी उसी पुत्री का विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ था और जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी भी बने और यही उनके प्रथम शिष्य भी थे। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो दूसरा यहाँ पर कथन क्या है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित थे। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो भगवान महावीर थे, इनकी जो माता थी त्रिशला या विदेहदत्ता, ये वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि उनकी पुत्री। तो इस तरह से पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है। और इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधित थे। द्वितीय कथन सही है यहाँ पर। और जो तीसरा कथन है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म बनारस में हुआ था भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व, यानी कि 850 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से तीसरा कथन आपका सही है, यानी कि 2 और 3 आपके कथन सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, पहला तो ये। दूसरा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तीसरा है प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। चौथा है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इस तरह से कौन सा यहाँ पर सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बता दूँ कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचार है ये आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। और पहला यहाँ पर बता रहा है कि दक्षिण भारत में स्थूलबाहु ने किया था, तो ये आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है बता दूं, भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे। और यहाँ पर कहा गया कि भद्रबाहु के जो समर्थक थे ये श्वेतांबर कहलाए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। ठीक है। और भद्रबाहु के समर्थक ही दिगंबर कहलाए थे और इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। जबकि कलिंग का जो चेदी वंशी शासक खारवेल था ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन साधुओं को संरक्षण भी प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभूत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान भी बनवाए थे। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। और जैन धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था है इसमें चित्र या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। तो ये चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन समुदाय के अनुरूप है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कहा गया कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। नेक्स्ट है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना है चाहिए। तो इस तरह से इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ जैन सिद्धांत की कुछ जो उसकी फिलॉसफी है वो मैं बता दूं कि जो जैन सिद्धांत है इसके अनुसार क्या होता है, सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, ये ऐसा बताता है जैन संप्रदाय। और इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहा जाता है। और जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आगमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है और वह अनंत चतुष्टय यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका आपकी फिलॉसफी है जो कि जैन धर्म की है। तो यहाँ पर जो पहला कहा कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है, ये भी सही है। और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इस तरह से आपका तीनों के तीनों यहाँ पर सही आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि संलेखना ही हम इसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है समाधि मरण या संथारा। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जाकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है संलेखना या संथारा। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है और इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है और श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा जैन दर्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि दक्षिण भारत में 225 से 325 ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था और ये राजस्व के पूर्वज थे जिन्हें अयोध्या के मुख्य इक्ष्वाकु वंश का माना जाता था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों से बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ भी शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया था। बंगाल में पाल शासक के दौरान
बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा और ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध धर्म के समर्थन के कारण संभव हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका गलत जाता है कि विरोधात्मक थे, ऐसा नहीं था, ये समर्थन थे, उसके समर्थक भी थे। हालांकि ये वैदिक धर्म का पालन करते थे लेकिन फिर भी उसका समर्थन करते थे। तो इस तरह से पहला गलत हो जाएगा आपका, केवल 2 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मक्खली गोसाल जो कि प्रारंभ में महावीर के ही शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हुए और उन मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर दी। और ये जो संप्रदाय था ये लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा और इनका जो मत था ये नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार क्या है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा मक्खली गोसाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से निकाला है, एक लकुलिश नागार्जुन। तो देखिए लकुलिश जो संबंधित थे ये आपका हो जाएगा पाशुपत। ठीक है, लकुलिश पाशुपत। ठीक है, ये पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांत के संपादक थे। नागार्जुन शून्यवाद के संपादक थे और भद्रबाहु ये आपके जैन धर्म के संस्थापक थे। और फिर गोशाल ये गोशाल जो थे यानी कि मक्खली गोशाल ये आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की जो कला है इसका पूर्ण रूप से विकास हुआ और अशोक तथा उनके जो पौत्र थे दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। और अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफाएं सर्वप्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर हो जाएगा आजीवकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो कौन सी है? तो यहाँ पर बता दूं कि इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था और वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार जो कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा और ये जो नगर है ये जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध स्थली है। भगवान बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार यहाँ पर धर्मोपदेश भी दिए हैं तथा लोगों को अपना शिष्य भी बनाया है। यहाँ अनेक विहार भी थे। सर्वप्रथम घोषित राम विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो देखिए श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है ये जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं, बी, सी और डी सही है, लेकिन आपका ए जो है ये गलत हो जाता है। जो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा है ये जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है, बल्कि ये बाहुबली जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे, ये जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जो थे उनके पुत्र माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा को दर्शाती है। तो इस तरह से आंसर ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाती है। यहाँ जो ये गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो दूसरे यहाँ पर बता दो कि जो महामस्तकाभिषेक है ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है और यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है और वर्ष 2018 में यहाँ पर अभिषेक हुआ था और उसके बाद अब 12 वर्ष बाद यहाँ पर फिर से किया जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का इस प्रकार क्रम क्या है? तो दोस्तों सही क्रम यहाँ पर ये हो जाएगा कृत यानी कि इसको बोलते हैं कृत, यानी कि कृत को बोलते हैं सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही सही क्रम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये था मत्त मयूर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। चेदी राजवंश है इनके अभिलेखों में मत्त मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज के क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।